मैं आशुतोष कुमार, मीडिया मौर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर कैंट। इसके पूर्व के वीडियो में मैं मिट्टी के 3 प्रकार की चर्चा किया था, जलोढ़, काली और लाल पीली मिट्टी। अब मैं उससे आगे का 3 और मुख्य मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। चौथी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी बहुत ही मुख्य है और लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के यानी यूनानी भाषा के लेटर शब्द से बना है और लेटर का अर्थ होता है ईंट। यह जो मिट्टी होती है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च तापमान जो हाई टेम्परेचर जहां होता है और ज्यादा बारिश होती है वहां लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि उच्च तापमान होने के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे का उसे सब जल जाता है हाई टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण उसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं रह पाती। और इस मिट्टी में खाद उर्वरक डाल करके हम खेती कर सकते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्य की भूमि है। इस मिट्टी की खासियत है कि इस मिट्टी में एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन ये हाई क्लास में भी आया है, कंपटीशन में भी आया है, किस मिट्टी में एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। और इस मिट्टी में चूंकि वर्षा होती रहती है, ज्यादा तापमान होता है, तो आपको देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है सर, एक कहवा की खेती की, जिससे कर्नाटक में कहवा की खेती, कॉफी की खेती होती है। काजू, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स का क्षेत्र है इन्हीं सब राज्यों में ज्यादा पाया जाता है। कारण क्या है कि यहाँ की लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है ना, उच्च तापमान और वर्षा ज्यादा होती है। अगला मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय जिसको रेतीली मृदा भी कह सकते हैं। इसका कलर लाल और भूरे रंग का होता है। चूंकि ये बलुआही होती है, इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है, मोटे मोटे कण होते हैं, तो जब वर्षा का पानी इसमें मिलता है तो जल जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और जल में जो लवण होता है वो बालू में रह जाता है। तो यह मिट्टी लवणीय भी होती है। लवण की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। जैसा कि आपको राजस्थान में लवण की मात्रा पाई जाती है वहां की मिट्टी में, और ये कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान होने के कारण इसमें भी ह्यूमस का अभाव होता है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की सारा अवशेष जल जाता है। तो रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि ह्यूमस की कमी होती है, उच्च तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण नमी इसमें कम पाई जाती है। इसलिए कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ मोटे अनाजों की खेती ज्यादा होती है, ज्वार, बाजरा आदि की खेती ज्यादा होती है। लेकिन सिंचाई के द्वारा इस मरुस्थलीय भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास हो जाने से आपको राजस्थान भी हरियाली हो गया, यहां भी खेती अब होने लगी है। तो सिंचाई के द्वारा इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वन मृदा। वन मृदा वनों में पाए जाने वाले मृदा, खास करके पर्वतीय मृदा। पर्वतों पर ज्यादा वन होते हैं और पर्वतीय मृदा को हम वन मृदा कहते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है मृदा। यहाँ ह्यूमस की कमी होती है। क्यों कमी होती है? वर्षा होते रहने के कारण मृदा के जो महीन कण है वो नदी घाटी में नीचे आ जाता है, ऊपर में मोटे मोटे पथरीली कण रह जाते हैं, जिसके कारण ऊपर में खेती नहीं होती है। लेकिन वन मृदा नदी घाटी में सिल्टदार होने के कारण यहाँ खेती होती है। क्योंकि महीन कण पहाड़ी ढलानों से नीचे आ गया, नदी की घाटी में आ गया, तो घाटी क्षेत्र में यह सिल्टदार हो जाती है। मीन्स क्या?
इस मिट्टी के कण छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ खेती नदी घाटी में होती है। लेकिन ऊपरी ढालों पर चूंकि मोटे कण होते हैं, इसलिए वो खेती वहां पर नहीं हो पाती है, वनों से ढका रहता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी हो जाती है छिलदार होने के कारण, जिसके कारण खेती हो पाती है। वन मृदा वर्षा वनों में पाया जाता है। वर्षा वन जैसे उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक 2500 किलोमीटर फैला हुआ है, ये जो इलाका है भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, वो वन मृदा से ढका हुआ है। और उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग से ही अनेक नदियां निकली है, जो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, उसको हम वन मृदा कहते हैं। यह वर्षा वनों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, आज हमने बताया 3 लैटेराइट, मरुस्थलीय और वन मृदा के बारे में इस वीडियो में। अब आगे देखेंगे, मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन मृदा कई कारणों से मृदा का अपरदन हो रहा है। मृदा का अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव, बहाव। नदियां इसे काट करके बहा कर ले जाती है, पवन इसे उड़ा कर ले जाती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन मीन्स मृदा का कटाव। अब मृदा के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? क्योंकि मृदा नहीं रहेगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। मृदा हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसे रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करके हम इसके अपरदन को रोक सकते हैं। सीढ़ी नुमा पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा सीढ़ीदार खेती किया जाता है। सीढ़ीदार खेती का मतलब, अब इस तरह से हम खेती कर सकते हैं, इस तरह से सीढ़ी नुमा खेत बनाकर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ खेती करेंगे। और यहाँ की जुताई कैसे करेंगे? समोच्च रेखीय जुताई करेंगे, तो मिट्टी का कण नीचे नहीं बह पाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पट्टीदार खेती करें, इसके किनारे को घेर देंगे, क्या चीज से? आरी बना देंगे, घास उग जाता है। और यहाँ पर वर्षा का पानी आएगा तो यहीं पर रहेगा। फिर इस पट्टी पर इससे करने से क्या होगा, मिट्टी के जो कण होंगे वो बहकर नीचे नहीं जाएगा। तो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। और चूंकि पेड़ पौधे मृदा को बचा कर रखता है, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहता है, तो वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करके, पेड़ लगा करके भी हम मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। नदी किनारे पर अगर बहुत सारे पेड़ लगा रहे तो नदी का पानी मिट्टी को नहीं काट सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें काफी गहराई तक जाकर उसको एक तरह से बांध की तरह काम करता है। तो वृक्षारोपण, पेड़ लगा करके मृदा के अपरदन को हम कम कर सकते हैं। और सही तरीके से हल का प्रयोग करके पर्वतीय ढलानों पर, पठारी ढलानों पर अगर हम समोच्च रेखीय जुताई करेंगे सही तरीके से, का मतलब क्या, समोच्च रेखीय जुताई, अब गोलाई में इस तरह से, तो क्या होगा, वर्षा का पानी क्या हो जाएगा, एक तरह से ये अवनालिका हो गया, वर्षा का पानी इसमें पूरा भर जाएगा, नीचे नहीं बह पाएगा। इस तरह से हम समोच्च रेखीय जुताई करके सही तरीके से मृदा में हल चलाकर हम मृदा के कटाव को कम कर सकते हैं। और पट्टीदार कृषि, पट्टीदार का मतलब यही पट्टा बना देना। और जो रेतीली भूमि है, जो पवन से मृदा का अपरदन होता है, जैसे रेगिस्तानी मिट्टी है, तो वो मिट्टी पवन के द्वारा जब उड़ा कर ले जाई जाती है तो मिट्टी के कण जो होते हैं उपजाऊ मिट्टी के ऊपर जाकर दिश जाने के कारण उपजाऊ मिट्टी भी क्या हो गया, बलुआही मिट्टी हो जाती है। इसलिए वहां क्या करेंगे, हम रक्षक मेखला बनाकर रेत के फैलाव को रोक सकते हैं, बालू के फैलाव को रोक सकते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी
अनउपजाऊ मिट्टी पर जाकर बालू का कण ऊपर ना दिख सके, इसलिए अगर मरुस्थलीय क्षेत्र को हम किनारे किनारे से क्या करेंगे, रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट बना देंगे, एक कतार में वृक्ष लगा देंगे, तो रेगिस्तान में जो तीव्र गति से पवन चलेगा तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उसकी गति को रोक लेगा और बालू का फैलाव को रोकेगा। इस तरह से हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि अब आज ज्योग्राफी 10th का फर्स्ट चैप्टर मैं संक्षिप्त में पूरा समझा दिया। अब आप लोग डीपली किताब को पढ़कर इस चैप्टर को और जो ये कुछ हिंट्स पॉइंट्स दिया गया है इसके आधार पर आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब इस पर मैं क्वेश्चन कुछ कर सकता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप होमवर्क भी समझ सकते हैं। जैसे शुरू से हम चलते हैं, लास्ट फर्स्ट वीडियो से लेकर के आज तक के वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आ गया कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या है या किसे कहते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, संसाधन क्या प्राकृतिक उपहार है, स्पष्ट करें। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक उपहार है कि मानव इसे बनाता है, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधनों के कई आधार बताया था हमने, उन आधारों पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, या और बताया था ना वो फर्स्ट वीडियो में, उसी तरह से ऐसा क्वेश्चन आएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताएं है। उसी तरह से अनवीकरणीय संसाधन का आपको उदाहरण बताना है, अनवीकरणीय का उदाहरण बताना है, चक्रीय संसाधन क्या है, अचक्रीय संसाधन क्या है, इन सब पर ऐसे क्वेश्चन आप इससे हेल्प मिलेगा। उसी प्रकार से आगे हमने बताया था और भी, लेकिन आज जो बताया मिट्टी के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मिट्टी के प्रकारों का वर्णन करें तो 6 प्रकार की मिट्टी को आप आराम से लिख जाएंगे। इसमें एक एक पॉइंट वाला भी आएगा, एक एक नंबर वाला भी आएगा। खादर बांगर मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषता बताएं, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका कलर लाल और पीला क्यों हो जाता है, काली कपासी मिट्टी क्या है, लैटेराइट मिट्टी बताया किस मिट्टी में अल्युमिनियम की ग्रंथियां, लॉक्साइड की ग्रंथियां पाई जाती है। तो आप ये देख रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा और मृदा का कटाव, इन सब पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक।